नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वैचारिक विचार विमर्श का विषय है पश्चिमी सभ्यता एवं भारतीय सभ्यता, एक तुलनात्मक अध्ययन। पश्चिमी सभ्यता एवं भारतीय सभ्यता को हमेशा से दो विपरीत नजरिए से देखा जाता रहा है। एक ओर जहां भारतीय सभ्यता के बारे में मनीषियों का मानना रहा है कि मनुष्य विधाता द्वारा बनाई गई असंख्य रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। साहित्य तथा शास्त्रों में पर्वत, नदी, चांद, तारे, उगते और डूबते सूरज, विभिन्न वनस्पति और जंतुओं को दैवीय रचना माना गया है। अभी भी हम इनकी पूजा किया करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करने के मेले का आयोजन करते हैं। वहीं पाश्चात्य दृष्टि के अनुसार मनुष्य को विधाता ने अपनी छवि में गढ़ा है। बाकी सारी जीवित और निर्जीव वस्तुएं मनुष्य के संसाधन के रूप में बनाई गई है ताकि आदमी अपनी संभावनाओं की उपलब्धि कर सके। जैसा वेदों में कहा गया है, आदमी अकेले व्यक्ति के रूप में जीवित तो रह सकता है, पर जीना समूह में ही संभव होता है। इसलिए हमारे सामने निरंतर चुनौती रहती है कि हम व्यक्ति के हितों के साथ समुदाय के हितों का संतुलन कायम रखते हुए एक प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सके। यह तभी संभव हो सकता है जब ऐसी मूल्यबोध प्रणाली विकसित की जाए जिसमें व्यक्ति सामूहिक हित में त्याग स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित कर सके। मूल्यबोध प्रणाली से आचरण का संलेख होता है जो समाज के आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। यह विधि संगति यानी लीगलिटी की कसौटी से परे होता है। यह मर्यादित तथा वांछनीय आचरण से संबंधित होता है। अंत में यह समुदाय के हित को अपने व्यक्तिगत हित से सर्वोपरि मानता है। सांस्कृतिक मूल्यबोध प्रणाली के दो स्तंभ होते हैं, परिवार के प्रति निष्ठा और समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा। इनमें से किसी एक की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि सफल समाज में वे ही हैं जिन्होंने दोनों को सुसंगत रूप से धारण किया हुआ है। भारतीय होने के कारण हमें ऐसी संस्कृति होने का गर्व है जो गहरे और दृढ़ पारिवारिक मूल्यबोध से संपन्न है। यह भारतीय मूल्यों का सार है तथा हमारी मूल्य शक्ति भी। हमारे परिवार हमारे लिए चरम आश्रय प्रणाली की भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्यवश परिवार के प्रति हमारे दृष्टिकोण का प्रतिफलन समाज के प्रति हमारे दृष्टिकोण में नहीं दिखता। सड़कों पर कूड़ा बिखेरने, भ्रष्टाचार, अनुबंधीय दायित्वहीनता और सामूहिक हित के प्रति हमारी उदासीनता और भावशून्यता में इसको साफ साफ देखा जा सकता है। पश्चिम के साथ हमारा प्राथमिक अंतर यह है कि उन लोगों में हमारी अपेक्षा काफी बेहतर सामाजिक विन्यास होता है। पश्चिमी देश अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लोगों में अपने समुदाय के प्रति दायित्वशीलता के प्रति समर्पण की भावना रहती है। वे समाज की अपेक्षा अधिक प्रवाह करते हैं। इससे जीवन की गुणवत्ता में उन्नति होती है। आइए कुछ बिंदुओं पर हम अपने और पश्चिम के लोगों के रुख पर दृष्टि डालते हैं। जनसम्मान के हित के प्रति सम्मान। पश्चिमी देशों में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, बाजार इत्यादि में कूड़े नहीं होते। सड़कें साफ सुथरी रहती है तथा सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों पर उद्धारों की नुमाइश नहीं हुआ करती। पर हम अपने घरों की सफाई कर कूड़े सड़क पर डाल देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। भ्रष्टाचार के प्रति दृष्टिकोण। भारत में भ्रष्टाचार, कर चोरी, रिश्वत और ठगी ने जनजीवन को खोखला कर दिया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी मुहिमें भी अक्सर निहित स्वार्थ से ही निर्धारित हुआ करती है। यह एक और उदाहरण है हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वार्थों को सामाजिक हित के ऊपर प्राथमिकता देने का होता है। सार्वजनिक उदासीनता। सामुदायिक समस्याओं के समाधान ढूंढने में हमारी उदासीनता ने हमें प्रगति करने से वंचित कर रखा है, जो अन्यथा हमारी पहुंच में हो सकता था। हम अपने चारों ओर की गंभीर समस्याओं के प्रति निर्लिप्तता धारण किए रहते हैं। हमारा आचरण ऐसा होता है मानो ये समस्याएं है ही नहीं, या है तो किसी और की है।
जबकि पश्चिम के लोग आगे बढ़कर सक्रियता के साथ समस्याओं को सुलझाते हैं। अगुवाई करके सक्रियता से अपनी समस्याओं को सुलझाने की इच्छा शक्ति हम भारतीयों ने खो दी है। हम किसी अन्य के आदेशों का पालन करने को प्रवृत्त हो गए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि विश्व में हमारे अलावे अन्य कोई जाति नहीं है जिसने प्रवचन इतना अधिक किया हो और क्रियान्वयन इतना कम। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के संबंध में आत्म प्रमाद से ग्रस्त रहा करते हैं। हमारे बौद्धिक अहंकार ने हमारे समाज को लाभान्वित नहीं किया है। इतनी कम उन्नति प्राप्त करने के बावजूद हम जिस तरह अन्य देशों के समाज और संस्कृति को तुच्छ समझा करते हैं, ऐसा विश्व में अन्य कोई देश नहीं। वर्तमान में इतनी कम उपलब्धियों को रहते हुए गुजरे वक्त की डींगे हाँकने में हम सबसे आगे हैं। यह हमारी पुरानी खासियत है, कम से कम 1000 साल पुरानी। अल-बिरूनी एक प्रसिद्ध अरब पर्यटक तथा विद्वान जिसने भारत में सन 997 से 1027 तक करीब 30 साल बिताए, ने भारतीयों के इस गुण की ओर ध्यान दिलाया है। अल-बिरूनी के अनुसार अधिकतर भारतीय पंडित उनसे शास्त्रार्थ करने तक अपने सम्मान के विरुद्ध समझते थे। एकाध अवसर पर जब किसी पंडित ने उनकी युक्तियां सुनी और उन्हें सही पाया तो हमेशा अल-बिरूनी से जानना चाहा कि किस भारतीय पंडित से ऐसा विद्वतापूर्ण ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। फिर भी हम रोज अखबारों में देखते हैं, हमारे अनेकों राजनेता दावा किया करते हैं कि हमारा देश सबसे महान राष्ट्र है। ऐसे समय थॉमस कार्लाइल की यह उक्ति याद आती है। वे आगे कहते हैं कि हम अपनी कमियों से अनभिज्ञ रहना सबसे बड़ी कमी हुआ करती है। अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें उनकी बातें सुननी होगी जिन्होंने हमसे बेहतर किया है। उनसे सीखना होगा तथा उनसे बेहतर करना होगा। हम तो बस अपनी असफलताओं की व्याख्या करते रहते हैं। इस कला में हमसे अधिक कुशल विश्व में कोई दूसरा समाज नहीं। स्पष्टतः ये अपनी अपनी अक्षमता, भ्रष्टाचार और उदासीनता का औचित्य प्रमाणित करने के प्रयास में हैं। हम भारतीय लोग पश्चिम की एक और विशेषता ग्रहण कर सकते हैं, दायित्वशीलता की। आप चाहे किसी भी पद पर हो, अपने कामों के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो जितने ऊंचे पद पर हैं वे उतने ही कम जवाबदेह बना लेते हैं। पश्चिम में प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष हो या नारी, अपने श्रम साध्य के कामों के प्रति गौरव बोध रखता है। दूसरी ओर भारत में केवल उन कार्यों को ही सम्मानीयता प्राप्त है जिन्हें बौद्धिक कार्य कहा जाता है। पश्चिम से एक और पाठ सीखा जाना चाहिए, वह है लेन देन में व्यावसायिकता का। व्यक्तिगत समीकरण व्यावसायिक लेन देन को प्रभावित नहीं करते। अकुशलता के लिए वे अपने निकट के मित्र की भी नजरअंदाज कर देना एक आम बात है। यह सत्य है कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सबसे पुराने संस्कृतियों में से एक माना जाता है। दूसरी ओर पश्चिमी संस्कृति को आधुनिकता का एक पर्याय के रूप में देखा जाता है। यह वैश्विक परिदृश्य में जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए एक नया दृष्टिकोण देता है जिसे हमें ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तभी हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। धन्यवाद।